साथियों नमस्कार। मेरे 48वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज फिर से मैं भाषा पर बात करने जा रहा हूँ, हिंदी भाषा पर और उसके व्याकरण के एक छोटे से पक्ष पर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्याकरण पढ़ाने की जो पद्धतियाँ हैं उनमें से जो संदर्भीकृत पद्धति है व्याकरण पढ़ाने की, उसका क्या महत्व हो सकता है और जो व्याकरण पढ़ाने की पारंपरिक पद्धति है उसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक संस्मरण से शुरू कर रहा हूं जो मुझे प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान, जिसे अब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहते हैं, उस दौरान हुआ जब मैं एक कक्षा में सुपरविज़न के लिए गया। तो हुआ यूँ कि एक जो हमारी विद्यार्थी है जिसे टीचर पीपल कहते हैं, वो दिल्ली के एक स्कूल में हिंदी पढ़ा रही हैं और उस दिन का विषय उन्होंने रखा हिंदी में जो वचन है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। वो जिन शब्दों के बहुवचन बनाकर विद्यार्थियों को दिखा रही थीं उनमें से एक शब्द था लड़का का बहुवचन लड़के। इसको समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जो लड़का है उसमें उसका जो आ है उसमें अगर हम ए लगा दें तो लड़के हो जाता है। और इस तरह से नियम क्या हुआ कि लड़का से लड़के बनाने का। ये जब वो पढ़ा रही थी और तो मेरे जहन में कुछ सेंटेंस हिंदी के गूंजने लगे। मैं सोचने लगा। जब बाहर निकला और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं, आश्वस्त हैं कि जो लड़के हैं वह लड़का का बहुवचन होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वे कन्विंस्ड हैं। मैंने कहा कि ये जानकारी उन्हें कहाँ से मिली। तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उस किताब को वो जो है अगले दिन लेकर आएंगी और मुझे बताएंगी। और वैसे भी ये तो एक सामान्य नियम है कि लड़का का बहुवचन लड़के होता है, यानी लड़के जो है वो लड़का का बहुवचन है। अगले दिन हुआ ये कि वे जो है एक व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण लेकर के आई और उसका जो एक रेलिवेंट पेज है उन्होंने दिखाया, जिसमें कामता प्रसाद गुरु ने ये बताया हुआ था कि जो कुछ जो शब्द हैं उनके आगे अगर हम आ हो अंत में तो उसमें ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। और जिन शब्दों का जो है उन्होंने उदाहरण दिए उनमें लड़का का जो बहुवचन है वो लड़के एक बहुवचन जो है वो भी था। तो जब मैंने उसको देखा तो सचमुच में कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब में जो है समझा रखा था और मैं वो आपके सामने वो हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूँ। वो लिख रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं उनमें से एक उदाहरण लड़का भी है। इससे आगे वो कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, और जिन शब्दों का उन्होंने उदाहरण दिया है कामता प्रसाद गुरु जी ने, उनमें एक शब्द जो है लड़के भी है। तो उनका कहना था कि लड़का का बहुवचन लड़के और लड़के का जो एक वचन है वो लड़का है। फिर मैंने उनको बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि अगर मैं कहीं पर कहूँ ए लड़के इधर आ, तो यहाँ पर जो लड़के है वह कितने लड़कों को इंगित कर रहा है? क्या वो एक से अधिक लड़कों को इंगित कर रहा है या एक लड़के को इंगित कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो यह
एक लड़के को इंगित कर रहा है। तो मैं कहा फिर उस नियम का क्या हुआ? जहाँ लड़का के जो आ है उसमें ए मिला करके लड़के बनाया जा रहा है। तो अब वो सोचने लगी, उन्हें लगा कि नहीं, इस नियम में बहुत कुछ ठीक है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि मान लो कि कहीं पर ये कहा जाए कि लड़कों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अब जो लड़का है उसका बहुवचन लड़कों हो गया। या एक तीसरा जो वाक्य है वो बना के दिखाया कि लड़कों ने खरगोश को पकड़ लिया। तो अब हमारे सामने जो लड़का है उसके 3 बहुवचन हो गए। एक बहुवचन है लड़के, एक बहुवचन है लड़कों और एक बहुवचन है लड़कों। लेकिन जो लड़के है वह बहुवचन भी है और एक वचन भी है। निर्भर करता है कि वह किस संदर्भ में उपयोग में लाया जा रहा है। तो अब वो विद्यार्थी जो है इस पर विचार करने लगे और उन्हें भी लगा कि नियम समझा देने से या नियम ही याद करवा देने भर से हिंदी के व्याकरण की जो ज़्यादा व्यापक स्थिति है वह विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। और इसके लिए हमें जो संदर्भ आधारित व्याकरण है, कंटेक्चुअलाइज ग्रामर टीचिंग है, उसका उपयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लड़के ने मेरा पेन छीन लिया, उस लड़के ने मेरा पेन छीन लिया। तो वो जो लड़के हैं जिसे कामता प्रसाद गुरु भी कह रहे हैं कि लड़के लड़का का बहुवचन है, यहाँ पर तो लड़के एक वचन है। तो किस संदर्भ में वह उपयोग में लाया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह लड़का या लड़के जो है वह एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो इसलिए जब हम हिंदी का व्याकरण पढ़ाएं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस नियम को हम समझा रहे हैं वह नियम उससे जुड़े हुए जो दुनिया है, उससे जुड़ा हुआ जो कैनवास है और उससे जुड़े हुए जो सैंपल्स हैं, उन सब का पूरा प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।